प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया। अधिकारियों ने पूरे इलाके में मुनादी करवाई और 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। बताया जा रहा है कि जिस मकान पर बुलडोजर चलने की चेतावनी दी गई है वो आरोपी असद के पिता के नाम पर दर्ज है। नोटिस में साफ आदेश दिया गया है कि आरोपी को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब उप जिला अधिकारी के ऑफिस में दाखिल करना होगा और अगर 15 दिनों के भीतर खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने के साथ इसका पूरा खर्च आरोपी से वसूलेगा। आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 28 तारीख यानी बकरीद वाले दिन सूर्या की हत्या करने की कोशिश होती है, चाकू से हमला किया जाता है। 29 तारीख की उसकी मौत हो जाती है। जो आरोपी है असद 30 और 31 तारीख की रात को पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो जाता है और उसके एक दिन बाद जिला प्रशासन के द्वारा उसके घर पे नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। ये आज ही दोपहर में यहाँ पे जिला प्रशासन के लोग पहुंचे, प्रॉपर मुनादी कराई गई और ये बताया गया कि ये जमीन जो है इस पे अवैध कब्जा करके नवाब जो कि असद का पिता है उसने ये अवैध कब्जा कर रखा है, घर बनाया है और 15 दिन के अंदर में इसको खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन जो है ये बंजर भूमि है और सरकारी अभिलेख में बंजर भूमि है और उस पे अवैध रूप से ये घर बनाया गया है। आप देख सकते हैं 3 से 4 फ्लोर की ये पूरी बिल्डिंग है और गेट पे तो ताले लगे हुए हैं लेकिन उसी के ऊपर में ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है और असद के पिता को सीधा सीधा संबोधित किया गया है इस नोटिस में कि 15 दिन के अंदर में इसको खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन ध्वस्तीकरण का कार्रवाई करेगा। इसका मतलब साफ है, जो भी अपराधी है उसको मैसेज देने की कोशिश है कि किसी भी तरह के अपराध करके आप बच नहीं सकते हैं। इस मामले में एक तरफ जो अपराधी था असद उसका एनकाउंटर हुआ और इसके साथ साथ जो उसके पिता की संपत्ति है जिसको प्रशासन अवैध मान रहा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा भी मंडरा रहा है। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, 4 आरोपी थे, असद के घर पर नोटिस लग गया, इसकी मियाद कम खत्म हो रही है और क्या बाकी आरोपियों के घर भी इस बुलडोजर कार्रवाई की जद में है? और देखिए, सूर्य प्रताप हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई अगर आप देखें तो बहुत ही द्रुत गति से हो रहा है। 24 घंटे के अंदर में जो आरोपी है असद उसको ढेर कर दिया जाता है, सबकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और एक दिन बाद ही पुलिस प्रशासन साथ मिलकर यहाँ पे पहुंचती है और नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खोड़ा कॉलोनी का गली नंबर 3 का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत संकरी गली है और यहाँ पे लास्ट घर इस गली में अगर आप देखें तो ये नवाब की बिल्डिंग है ये, जिसपे ये नोटिस चस्पा किया गया है और इस गली को एक तरह से बंद कर दिया गया है। सरकारी अभिलेख में ये कहा गया है कि ये बंजर भूमि है और बंजर भूमि में ये बिल्डिंग बनाई गई है। खोड़ा कॉलोनी एक गांव हुआ करता था और यहाँ इस गांव की जमीन है, जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है जिसपे ये घर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये परेशानी अगल बगल किसी और घर में है, बल्कि सिर्फ इस घर के बारे में ये नोटिस मिला है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये हिस्सा अगर आप घर का देखें तो एक तरह से ये ब्लॉक किया गया है। ये गांव की जमीन थी, खाली जमीन, सरकारी जमीन, जिस पे कब्जा करके ये घर बनाया गया। हालांकि स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि 20 से 25 साल हो गए नवाब को यहाँ पे रहते हुए। पहले सिर्फ सिंगल स्टोरी ये बिल्डिंग थी, अभी मल्टी स्टोरी बना दिया गया है और उससे भी बड़ी बात, आज से 5-6 महीने पहले जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आज से 5-6 महीने पहले नवाब इस घर को बेच चुका है, यानी बयाना उठा चुका है, पैसा उठा चुका है। तो सरकार के द्वारा जो कार्रवाई अब हो रही है वो देखना है कि किसके ऊपर में उसका असर हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मैसेज देने की कोशिश है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध किसी तरह का हो, पुलिस और प्रशासन के द्वारा बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसी का ये एक मैसेज है।